हमारे समाज में तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में? उसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो है संस्कार और भारतीयता की कमी है। महिलाओं का कितना योगदान है? सब चीज का धर्म बताया मनुस्मृति में, तो उन्होंने माँ का भी धर्म बताया, माँ को निर्माण करने वाला बताया है। पिता का जो स्पर्श है बच्चे को 20% ही होता है और माँ का संग, माँ का स्पर्श बच्चे को 80% होता है। जिस घर में महिला का सोना, जगना, खाना ये सब मर्यादा में है, उस घर में स्वर्ग को रहने से कोई रोक नहीं सकता है। महिला ही घर को नरक बनाती है और महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है। इस समाज के लिए समझदार होना, योग्य होना, संस्कारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो समाज का ही निर्देश करती है। समाज का संदेश, समाज का उपदेश, समाज का निर्माण माँ के हाथ में ही है। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक महान व्यक्ति से कराने जा रही हूं। वही व्यक्ति हैं ये जिनके मार्गदर्शन से हर कोई आगे बढ़ रहा है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है और आपके प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे खास मेहमान से, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जी प्रणाम। महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम की, इस पॉडकास्ट की यहाँ पर शुरुआत करने के साथ मेरा प्रश्न आज आपसे ये होगा, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों को देख रही हूँ और ये समाज उन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। महाराज श्री, हम देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अगर कुछ गलत कर देता है, कुछ भी गलत उसका व्यवहार होता है, तो हमेशा से हमने देखा है उसकी माता जी को, उसकी माँ को इन सब चीज़ों का दोष दिया जाता है कि इनकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं इनको। कुछ अच्छा करता है तो वो पिता का श्रेय जाता है कि अच्छा किया है तो ये पिता ने कराया है। महिलाओं का कितना योगदान है, ये आज आप बताइए। हाँ, दरअसल में ये इस तरह की जो भ्रांति समाज में है, उस भ्रांति से हम सब गुजर रहे हैं। हमने भी ये सुना है, देखा है और परिवार में भी ये श्रृंखला चलती है कि बच्चे जब खराब करते हैं, बच्चों में उत्पात होता है, बच्चे अच्छे नहीं निकलते हैं, तो सारा का सारा लोड माँ के ऊपर डाला जाता है और माँ को उसमें दोषी रखा जाता है। पर दरअसल में मनुस्मृति कहती है माता निर्माता भवति, माँ जिम्मेदार तो है, क्योंकि पिता का जो संग है, पिता का जो स्पर्श है बच्चे को 20% ही होता है और माँ का संग, माँ का स्पर्श बच्चे को 80% होता है। चाहे वो गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, और चाहे उसका पालन पोषण हो, चाहे नहाना धोना हो, चाहे उसे सुलाना खिलाना हो, या फिर उसके मुंह से पहली बार आवाज़ बुलवाना हो, चाहे उसे किसी व्यक्ति से परिचय कराना हो, ये सारा काम माँ करती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये परंपरा में सब चीज़ का धर्म बताया मनुस्मृति में, तो उन्होंने माँ का भी धर्म बताया, माँ को निर्माण करने वाला बताया है। तो उसके उदाहरण हैं, जैसे माता सीता है, वो माँ है। राम तो नहीं थे जंगल में, वाल्मीकि आश्रम में, तो सीता माता ने बच्चों का निर्माण किया। तो बच्चों का पावर, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उन्होंने बिना राम जी को देखे, बिना राम जी के इतिहास को जाने, पढ़े, राम कथा, राम जी का चरित्र गाया, रामायण गाई, राम कथा गाई। तो एक अच्छी माँ का ये रूप है। दूसरा ये है कि जैसे हम महाभारत में सुनते हैं सुभद्रा का, सुभद्रा ने अर्जुन से कहानी सुनी चक्रव्यूह की युद्ध की, और गर्भ में अभिमन्यु को वो चीज़ें सब स्मरण हो गई माँ के कारण। उसके बाद हम जीजाबाई का, शिवाजी महाराज का इतिहास सुनते हैं। तो माँ के साथ में बच्चे का निर्माण जुड़ा हुआ ही है। ये अच्छा कर दिया तो पिता का श्रेय और बुरा कर दिया तो माँ का, ये रॉन्ग है, ये गलत है। मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो भी माँ का है, और बुराई कुछ आ गया, कुछ कमी हो गई, वो भी माँ का ही, ध्यान नहीं रहा, माँ के ऊपर ही वो श्रेय जाता है। अच्छा करने पर पिता का नाम जरूर होता है, पर हमारे यहाँ पर कहावत पिता की कम है। हमारे यहाँ कहावत ऐसी है कि ये बालक ऐसा है तो इसकी जननी की कोख को बार बार धन्यवाद। उसकी कोख कैसी है, जिसने ऐसा बालक जना, जिसने पूरी दुनिया का धन्य कर दिया, पूरी दुनिया का कल्याण कर दिया। तो माँ की कोख को धन्यवाद भी प्राप्त होता है और माँ की कोख को बदनामी भी प्राप्त होती है। ज़्यादातर माँओं का और बेटियों का संबंध माना गया है। बेटियां जाती हैं, ब्याह करती हैं, ससुराल जाती हैं या कुछ करती हैं, तो उस समय कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रहा तो ससुराल वाले उसकी माँ के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि माँ के हाथ में बच्चों की संस्कृति है
और माँ चाहती नहीं है कि वो बिगड़े, पर फिर भी माँ संस्कार देने में कम पड़ती है, लाड़ प्यार में। उस कारण माँ की सोच तो यह है कि वो अच्छा बने, पर संस्कार उस तरह के नहीं गढ़े जाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। बनेगा वो ऐसा जिस व्यवहार में वो रह रहा है। तो जिस माहौल में बच्चा पढ़ता बढ़ता है उसी माहौल का जीवन उसका होता है। इसीलिए अच्छाइयों के लिए हम पिता को धन्यवाद दें, बुराई के लिए माँ को हम अपकीर्त करें, माँ को अपमानित करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम दोनों ही श्रेय माँ को दें और दोनों ही श्रेय माँ के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि माता निर्माता भवती है। तो फिर माँ अच्छे और बुरे दोनों निर्माणों का कारण माँ ही है। हाँ, माँ बेटे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान, माँ के हाथ में है। माँ बहुत कुछ कर सकती हैं, पर माँ इतनी भी जिम्मेदार नहीं है कि वो उसके साथ कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ करेगी। तो कुछ ये समाज देता है, कुछ ये संस्कृति देती है, और कुछ हमारी माँ की भूल है, परिवार के संस्कारों की भूल है, तो बच्चों में ये दोष आ जाते हैं। पर अच्छाई के लिए पिता को धन्यवाद और बुराई के लिए माँ को मारो, ये गलत है, ये उचित नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति में माता निर्माता है, तो माता निर्माता मतलब दोनों प्रकार की है, अच्छा या बुरा दोनों श्रेय माँ को ही जाने, और माँ ही उसका कारक भी बनती है शास्त्रों में। क्योंकि माँ जननी है, पालन करता है, माँ पोषण करता है, तो उसके ही कुछ कारण ऐसे कम ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से बच्चे का कुछ कम ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र में पूछूं कि एक महिला जो गृहस्थी को पूरा चलाती है, गृहस्थी को आगे बढ़ाती है और उसी महिला से उसका घर आगे बढ़ता है। कहते हैं कि महिला अगर अच्छी हो, महिला संस्कारी हो तो घर स्वर्ग होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। एक महिला का दिनचर्या कैसा होना चाहिए महाराष्ट्र? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी परंपरा में माता को हम लोग जो है देवताओं का वास मानते हैं औरत की पवित्रता में, और इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं यस्त्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वहाँ देवताओं का वास है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारी जो माता हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, और हमारी माताएं लक्ष्मी का स्वरूप इसलिए हैं क्योंकि उनके सोने का टाइम, उनके भोजन का टाइम, उनके भोजन का तरीका, उनके स्नान का तरीका, उनके शरीर को पवित्र करने का तरीका बहुत ही उत्तम होता है। क्योंकि हमारी जो माताएं हैं वो शौच आदि निवृत्ति करती हैं, पेशाब आदि निवृत्ति करती हैं, तो उसके लिए वो संकोच में करती हैं, पर्दे में करती हैं, स्नान करती हैं, पर्दे में करती हैं, विश्राम करती हैं, पर्दे में करती हैं, खाना खाते हैं, पर्दे में खाते हैं। पर्दे का अर्थ कोई बंधन नहीं है, पर्दे का अर्थ ये होता है कि ये सब चीज़ें एकांत और अकेले की हैं। इससे सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार होता है। तो ये हमारे जीवन की परंपराएं माताओं में चली आ रही है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि पूरे परिवार को खिलाकर, पूरे परिवार को सुलाकर जो माता खाती और सोती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। सुबह माता सबसे पहले उठ जाती है, सबके उठने से पहले घर के कार्यों को निवृत्त करके यज्ञ आदि सत्कर्म की तैयारी कर लेती है, पूरे परिवार के लिए तौलिया, साबुन आदि आदि का व्यवस्था करती है, क्योंकि वो गृहिणी है, जननी है, पालन करता है, लक्ष्मी है, माँ है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारियां भी हैं और वो पालती भी है। तो इसीलिए एक महिला इस तरह का जीवन निर्वाह करती है तो उसकी वजह से घर हर हाल में स्वर्ग ही रहता है। तो जिस घर में महिला का सोना, जगना, खाना ये सब मर्यादा में है, उस घर में स्वर्ग को रहने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस घर में महिला का खाना पीना, सोना, जगना सब बेटाइम है, बेकार है, तो उस घर में जो है स्वर्ग की स्थापना या स्वर्ग की कामना नहीं हो सकती है। इसीलिए आपका जो जायज़ सवाल था कि एक महिला जो है घर में कितनी महत्वपूर्ण है, सुख पैदा करने, स्वर्ग बनाने के लिए माना जाता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। महिला ही घर को नरक बनाती है और महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है। कभी कभी घर में नरक बनाने वाले पुरुष भी होते हैं जो इतना जुआ खेलते हैं, इतना दारू पीते हैं, इतना महिला को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। फिर भी अगर महिला निपुण है, महिला अगर हकीकत महिला है, तो वो इतना त्रास सहन करके भी घर को स्वर्ग बना सकती है, घर को संवार सकती है। पुरुष के बिगड़ जाने से घर नष्ट नहीं होगा, पर महिला के बिगड़ जाने से घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए महिला को पूजनीय माना गया है। किसी भी पुरुष को ऐसा सम्मान नहीं है, यस्त्र पूजनते पुरुषः रमन्ते तत्र देवता, ये सूत्र है नहीं। यस्त्र पूजनते नारी रमन्ते तत्र देवता सूत्र है। तो माता के रूप में ऋषि ने ये कहा, माता निर्माता भवती कहा, यस्त्र पूजनते नारी कहा, तो भारत माता का जयकार, भारत माता का नाम, और वेद में मंत्र है स्तुता मया वेद माता प्रचो, वेद को भी माता कहा। जहाँ से भी हमें ऊर्जा मिलती है, पावर मिलती है, वो माँ के समान होते हैं। तो इसीलिए माँ का दर्जा उत्तम होता है। स्त्री इस समाज के लिए
समझदार होना, योग्य होना, संस्कारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो समाज का ही निर्देश करती है। समाज का संदेश, समाज का उपदेश, समाज का निर्माण माँ के हाथ में ही है। इसीलिए स्त्री का स्वच्छ रहना, निर्मल रहना, नियमित और मर्यादित रहना स्त्री के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए महिला को चाहिए कि वो अपने नियम धर्म से जीवन जिए, क्योंकि उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस तरह की है। सबका निर्माण उनसे होना है, सब परिवार की खान पान व्यवस्थाएं सब उनके पास हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के पास है, इसलिए महिलाएं महान है। बिल्कुल। महाराज जी, इसके साथ ही अगर हम अब देखें समाज में, तो समाज में तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, डिवोर्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पति पत्नी में विवाद, लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद आखिर में जाकर चाहे शादी 10 साल की हो, चाहे शादी 2 साल की हो, आखिर में फैसला तलाक पर आकर ही अटक रहा है। हमारे समाज में तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र इतने? हाँ, उसका कारण यह है कि हमारे अंदर जो है संस्कार और भारतीयता की कमी है। और 500 साल पहले मैं कहूँ, 800 साल पहले कहूँ, कहीं 1000 साल पहले कहूँ, ये जो आज इंडिया में हो रहा है, ये सब उन देशों में हो चुका है जहाँ से ये संस्कृति आई है। और वहाँ लोग थक गए तलाक दे दे के, वहाँ तलाक अब नहीं होते हैं। अब वहाँ लोग मरते समय तक बुढ़ा बुढ़ी जो है साथ रहते हैं, और 100-100, 200, 150 साल तक जी रहे हैं लोग, और बुढ़ा बुढ़ी दोनों साथ हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं। अब वहाँ बच्चे नहीं साथ रहते, पर माता पिता पति पत्नी साथ रहते हैं। और अब वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत गलत संस्कार हमारे जीवन में आए, जिससे हम बर्बाद हो गए। तो आज उनके यहाँ अलग हो गया, और यहाँ पे वो संस्कृति आई है। अभी यहाँ पे संस्कृति आई है तो उसके परिणाम भी आएंगे, क्योंकि अगर संस्कृति वो अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो फिर उसके परिणाम भी अच्छे नहीं है। तो आज की शिक्षा पद्धति का ये लेवल है कि हम विवाह को कोई संस्कार, कोई रिश्ता या कोई जगह नहीं दे रहे। हम एक उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और वही हम सोशल मीडिया पे पढ़ते लिखते हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह जीना चाहते हैं। अगर बात बनी, बात पटी तो ठीक है, नहीं पटी तुम अपने घर, हम अपने घर, बस जियो भाई, फिर और दूसरा ढूंढ लेंगे, तीसरा ढूंढ लेंगे। तो अभी कई बार विवाह करना, कई बार ढूंढ लेंगे वाली जो बात है, ये पाश्चात्य संस्कृति का ही एक नियम है। तो मुझे लगता है कि जब भारतीयता आ जाएगी तो हमारी यहाँ परंपरा भी लौट आएंगी। तो ये तलाक वाला जो विषय है, ये बहुत भ्रष्ट विषय है, ये अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है इससे निवृत्ति नहीं है कलेश की। आप कहीं भी दूसरी जगह जुड़ेंगे, वहाँ भी यही होना है, वहाँ भी वही लोग मिलना है। तो बड़ी कठिनाई है ये, और अच्छी बात नहीं है। एक तरह से समाज में ये अच्छा नहीं है, ये समाज का शोषण ही हो रहा है, इससे समाज में नुकसान ही पहुँच रहा है, और इससे अच्छी संतान, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। और एक को देख के एक इस काम को बढ़ावा दे रहा है, और इसीलिए किसी को किसी से डर नहीं है। ना शादी करने का डर बचा है, और ना ही तलाक देने का डर बचा है। शादी करते समय भी कोई पूछ नहीं रहा समाज को, माता पिता को, तो तलाक देते समय भी कोई किसी को नहीं जान रहा है कि हमें क्या लेना देना किसी से। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। रिश्ता अगर कायम है तो आप एक नहीं करोड़ों बार झुकिए, पर रिश्ते को कोशिश कीजिए कि वो चले, वो चले, वो चले, क्योंकि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते। इसीलिए ये तलाक जो प्रथा है, ये शादी का जो विषय है, ये अच्छी बात नहीं है। विवाह 16 संस्कारों में से एक उत्तम संस्कार है, जिससे हमारे यहाँ रामकृष्ण आदि, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि, प्रतिभा चौहान जैसे महापुरुष पैदा हुए, इतने बड़े बड़े वशिष्ठ, गौतम ऋषि आदि पैदा हुए। ये गृहस्थ की देन है, और ये उत्तम गृहस्थ की देन है। इसलिए हमें चाहिए कि एक बार अग्नि के बंधन में, अपनी अपनी परंपरा के बंधन से हम बंधें, तो हमें उसे मृत्यु पर्यंत निभाना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र में ये कहूँ कि सनातन जो है, उसे आज के लोग भूलते जा रहे हैं। सनातन को सम्मान देना भूल गए हैं। हमने कई बार देखा, कई बयान देखे हमने, नेताओं के भी बयान, अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। सनातन को ही सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण वही है, मेरे हर सवाल में कई बार आया है, हमारे विचार जो है वो अभी हमारे नहीं रहे। हाँ। क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो दूसरों से प्रेरित है। हाँ। और जब वो हमारे विचार दादाजी के होते हैं, नानी जी के होते हैं, माता जी के होते हैं, दादी जी के होते हैं, या अपने गुरुजनों के होते हैं, या अपने ग्रंथों के होते हैं, तो फिर हम इस फालतू बातों में नहीं जाते। हाँ, तो फालतू बातों में नहीं जाते। पर हमारे विचार इस तरह के नहीं, हमारे विचार केवल आर्टिफिशियल हैं। हमारे विचार आर्टिफिशियल जिंदगी को खड़ा करने के लिए हम लोग ऊट पटांग बोलते हैं और गलत करते हैं। सनातन के बारे में अगर कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति भी बोलता है तो वो भी अपना नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि सनातन तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश है, और इनके बगैर तो किसी का जीवन नहीं है। ये अनादि अनुपम है, सनातन अनादि अनुपम है। तो सभी को चाहिए कि वो सनातन का सम्मान करें, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो बच्छर को मारना भी अपराध मानता है और पाप मानता है।
हमारे यहाँ चींटी चुगाने का धर्म है, मच्छर को भी हम मारने के धर्म में नहीं बैठे हैं, पर बेहद परिस्थिति के कारण हम ऐसा करते हैं। पर दूसरा सनातन ये भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए कभी कभी अस्त्र शस्त्र भी उठाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मच्छर मर जाए, सांप मर जाए और कोई हिंसक जानवर मर जाए और ऐसे ही कोई अधर्मी हो, आतंकवादी हो, ये मर जाएं तो उसको भी पुण्य और प्रताप के रूप में देखा गया है सनातन में। और वैसे सनातन में चाहे तो मच्छर को मारना भी पाप है, चींटी को मर जाना भी पाप है, अनायास भी मर जाए कोई हमारे शरीर से, अंग से, हम नहीं चाहते हुए भी तो भी हम उसके लिए दान करते हैं, रोटी निकालते हैं, आटा दान करते हैं, दान करते हैं, भंडारे करते हैं और तीर्थों में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। हमारे भाव वही रहते हैं कि ज्ञान अज्ञान में कोई पाप हो जाए तो वो छूट जाए, उसके लिए हम ये सत्कर्म शुभ कर्म करते हैं। तो हमारे सनातन की परंपरा ऐसी है कि हम सारी दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं और ये केवल और केवल सनातन में ही ऐसा सम्मान है सारी दुनिया के लिए। सनातन ही ऐसा है जो सबको अपना परिवार मानता है। बाकी सब लोग अपने मजहब और अपनी संस्कृति के अलावा सबको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उनका कोई रोल नहीं है दुनिया को प्यार करने का। पर सनातन केवल ऐसा है जो भाव और प्यार पे टिका हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक देवताएं, अनेक पूजाएं, अनेक सेवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ भाव पूजा है, सनातन में सबके प्रति प्रेम है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भाव हमारे ऋषियों का रहा। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भी हमारे ऋषियों का भाव है, हमारे वेदों का भाव है कि सर्वत्र परमात्मा है। हम किसी में क्या बुरा देखें, क्या अच्छा देखें, सर्वत्र अच्छा देखो, क्योंकि कबीर जी का ऐसा ही मानना है कि सारा जग देखा छान के, हमसे बुरा न कोई, और सारी दुनिया में हम ही बुरे, ऐसा मानकर जो व्यक्ति जीता है वो सर्वत्र अच्छा ही देखता है। और सर्वत्र जो अच्छा ही देखता है वो सनातन में ओतप्रोत व्यक्ति है, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो सनातन अच्छा है। इसीलिए सारा जगत हमारे लिए देव भूमि है, परमात्मा की भूमि है, सारा जगत हमारे लिए सनातन के समान पूजनीय है। इसीलिए समय आने पर सनातन ने जो आज्ञा हमें दी है वह भी हमें कदम उठाकर अपने सनातन की रक्षा करनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग, हम सनातनी हैं, चाहे हम जाति धर्म के हिसाब से बटे हों, संस्कृति के हिसाब से बटे हों, पूजा पद्धति के हिसाब से बटे हों, पर हम सनातनी ही रहेंगे, चाहे मजहब कितने भी हो जाएं। पर सनातन कभी भी न बटने वाला है और न मिटने वाला है। सनातन सारे अधर्म अन्याय को मैट देगा धीरे धीरे, पर सनातन नहीं मिटेगा। इसीलिए सनातन से हमेशा जुड़िए। आप सनातन को आप केवल पूजा पद्धति ना समझ करके सनातन को अपना अनंत अनंत जीवन समझो, जीवन पद्धति समझो। और सनातन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश है जिससे आपका शरीर बना है, ये सनातन है और परम सत्य सनातन है। इसीलिए आप सबको चाहिए कि आप सनातन का सम्मान करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज श्री ये आपके मुख से सुनकर, क्योंकि बहुत से हमने ऐसे लोगों को देखा है। मैं उस पर भी आपसे प्रश्न यहाँ पर ज़रूर पूछूंगी और चाहूंगी कि आप उत्तर दें उसका ज़रूर। हमने कई लोगों को देखा है महाराज श्री जो कहते हैं कि जो है फूंक मार देंगे तो आपको ठीक कर देंगे। सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े ज्ञान के उनके पास पिटारे हैं, वो खोल दे तो बस क्या ही हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि वो एक और चीज़ लेकर चलते हैं अपने साथ कि फूंक मार के वो आपको ठीक कर देंगे। बड़ी बड़ी बीमारियां, आपको कैंसर जैसी बीमारी, आपको टीबी जैसी बीमारी है, वो कह रहे हैं कि वो आप हमारे पास आओगे, हम छू मंतर आपके ऊपर करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। ये कहाँ से आ गया है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं महाराज श्री, ये भी देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्रचलन में आया हुआ है। हाँ। इस समय एक दूसरे को देख करके कोई वायरल हो गया, किसी की उन्नति हो गई, कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसी चीज़ों से तो लोगों को आदत आ गई है और लोग जहाँ से उन्नति देखते हैं उसी नकल को करने लगते हैं। ये मनुष्य का धर्म ही है, मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहूँगा कि आदमी को मानसिक बौद्धिक कष्ट होवे तो वो महात्मा संत साधु ब्राह्मण आचार्य के पास जाए। अगर आदमी को शारीरिक कष्ट होवे तो उसे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर ही इसका ज्ञानी है, डॉक्टर ने उसके ऊपर अध्ययन किया है। और कोई साधु महात्मा भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अगर कोई साधु के वेश में कोई डॉक्टर है तो आप उसके पास जाइए। पर आप अपने शरीर के रोगों को लेकर के आप इस तरह जा रहे हैं कि हम झाड़ू मरवाएंगे, फूंक मरवाएंगे, धंधा कराएंगे, नारियल चढ़वा देंगे या कुछ और टोटका कर देंगे, तो वो मुझे लगता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना उचित नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर जब थक जाते हैं तो भगवान का ही नाम बताते हैं कि भाई भगवान भरोसे अब जाओ, ले जाओ अपने घर पे, अब नहीं होगा डॉक्टर, हमने कर लिया साहब। भगवान का नाम तो वो जरूरी है, परमात्मा का साथ तो जरूरी है, पर परमात्मा के जो लोग बैठे हैं उनका लेकर के नाम या उन्होंने बना के रखा अपना ओटा चबूतरा, जो भी बैठते होंगे, जहाँ भी झाड़ फूक करते होंगे, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्थिति में ये 2 ही पहलुओं में आपको संदेश में देना चाहता हूँ। मैं किसी की टीका टिप्पणी या विरोध न करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक जो रोग हैं, व्याधि हैं, कष्ट हैं,
वो आप जाइए और वो आप ज्ञानियों के पास, साधुओं के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, जहाँ आप मानते हैं वहाँ जाइए, वहाँ उनका निवारण होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसी बीमारियों का निवारण ज्ञानियों के पास है, संतों के पास है, आचार्यों के पास है, आपके गुरुजन जो होंगे उनके पास है। आप वहाँ जाएं, आनंद मिलेगा। पर शारीरिक व्याधि कोई है, आपको कैंसर हो गया है, टीबी हो गई है, मलेरिया हो गया है, तो ये सब आप डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ उत्तम इलाज कराइए, आपको लाभ होगा। अगर आप शारीरिक रोगों के लिए आप इस तरह भटक रहे तो आप लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए दो ही बात, फिर से मैं कहूँगा, दो ही बातें हैं इसमें। आपकी आंतरिक व्याधि को साधु संत, मंदिर, मस्जिद मिटाएंगे और आपके बाह्य शरीर के रोगों को डॉक्टर मिटाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा महाराज श्री, हम तो अब ऐसा ही देख रहे हैं कि यही प्रचलन चल रहा है कि कैंसर हो गया है, आप मेरे पास आइए, फूंक दूंगा या पानी पड़ के दे दूंगा और आपका कैंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। हम तो इसी तरह की चीजें अब देख रहे हैं। महाराज श्री, एक और प्रश्न है मेरा आपसे, अगर कोई गृहस्थ जीवन में है अपने, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, वो अगर अपने गृहस्थ जीवन में है, तो क्या वो अगर चाहते हैं कि संत बनना, या वो चाहते हैं कि सब मोह माया को छोड़कर आगे बढ़ जाना, तो क्या वो ठीक होगा गृहस्थ जीवन में रहते हुए? नहीं, जैसे गृहस्थ का धर्म तो है त्याग करना। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का है, दूसरा गृहस्थ का ही है। अच्छा। हाँ, 4 आश्रम है, तो 4 आश्रम में पहला आश्रम गृहस्थ में नहीं है, ब्रह्मचर्य का ही है। अच्छा। और ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है उसमें हमें निपुण होना पड़ता है, कलाओं में, विद्याओं में, अस्त्र में, शस्त्र में। और जब हम भारी भरकम बलवान हो जाते हैं तब हम दूल्हा बनने की इच्छा करते हैं, तो हम विवाह गृहस्थ में जाएं, अपने अनुकूल स्त्री पत्नी ढूंढ करके अपना पाणी ग्रहण संस्कार करें और श्री राम जी की तरह गृहस्थ में निर्वाह करें अपने जीवन का। गृहस्थ में ऐसा मानना है हमारे शास्त्रों का कि बच्चे हमारे जब 25-26 साल के हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमें वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। फिर हमें धार्मिक अध्ययन करने चाहिए, धार्मिक ज्ञान का सीखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ध्यान का, भजन का, योग का, साधना का ज्ञान लेना चाहिए और गृहस्थ का त्याग करके ऐसा होता है। और वहां से फिर हम सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। एक तो ये परंपरा है जो चली आ रही है हमारी, और ये सुखद परंपरा है। वास्तविक ऐसा कोई करेगा तो वो हमेशा अंतिम समय तक सुखी रहेगा। दूसरी एक परंपरा ऐसी है कि आप ब्रह्मचर्य यानी विद्या काल से सन्यास हो सकते हैं, गृहस्थ में जाने की अति आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप गृहस्थ में जाइए, पर आपको ब्रह्मचर्य में रहना तो बंधन है, क्योंकि आपकी पहली अवस्था ही वही है। आपका जन्म हुआ है तो आपको बड़े होना है, सीखना है, पढ़ना है, तो तब तक आप तो नेचुरल हार्मोन्स क्लियर नहीं होते बॉडी के, तो आप ब्रह्मचारी ही रहते हैं। और थोड़े दिन हार्मोन्स जब क्रिएट हो जाते हैं तो आपको बुद्धि और ज्ञान से भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और जब आपका विद्या बल बढ़ जाए तब आप जो है विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो आप जाइए गृहस्थ में। पर गृहस्थ का त्याग करना हमारा धर्म है, वो करना ही चाहिए। मृत्यु पर्यंत लोग गृहस्थ में रहते हैं, इस कारण अपमानित होते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर वो समय के साथ अपने आप को स्टेप बाय स्टेप जो बताया है वो करते जाएंगे तो सभी सम्मान के साथ जिएंगे, सब आनंद भी प्राप्त होंगे और अंतिम समय भी प्रतिष्ठा और सम्मान से ही मृत्यु आएगी। क्योंकि हमारा अंतिम समय जो है वो संन्यास का माना है गृहस्थियों के लिए। और मैंने कहा कि बीच में आप जन्म से संन्यास में जा सकते हैं, आपको आवश्यकता ही नहीं है कि आप गृहस्थ में जाएं, आप विवाह करें, ये अनिवार्य नहीं है। और आप गृहस्थ में कितने भी टाइम पे संन्यास में जा सकते हैं। आपको जब अनुकूल आए कि अब गृहस्थ बहुत हो गया, आप त्याग कर सकते हैं गृहस्थ का। और या पति पत्नी दोनों ही संन्यास, दोनों ही न्यास ले सकते हैं, एक साथ भी रह करके भी न्यास ले सकते हैं। पर इसके लिए जो विवेक है, सत्संग है, साधना है, संयम है, वो चाहिए। तो हमारे प्रत्येक गृहस्थी का धर्म है कि वो एक बार मृत्यु से पहले कुछ दिन संन्यास में अवश्य जिए। महाराज श्री, एक और प्रश्न है मेरा, सभी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनका भी ये प्रश्न होगा कि अब सिर्फ ये ठीक करना नहीं कि झाड़ फूक करके ठीक कर देना, अब हम देखते हैं कि जादू टोना टोटका ये सब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप किसी के पास जाएंगे, आप कहेंगे मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है जी, मेरे बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसका पढ़ाई में मन लग जाए, तो उसके भी नए नए टोटके अब बाजार में होने लगे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधु संत बनकर ही ये काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो महान संत हैं, जो ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना जीवन ही इसमें पूरा बिता दिया है, या फिर अपने विचार लोगों तक पहुंचा के अपने जीवन को वो बिता रहे हैं, ऐसे संतों पर भी तो प्रश्न उठ रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। मैं आपको इसका विस्तार पूर्वक थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ पूरे समाज को। ये जैसे मान लीजिए एक परंपरा बन गई है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसे लेके जाएंगे किसी के पास और वो धागा गोली ताबीज कुछ बना देगा, उससे उसकी बुद्धि चलेगी, उससे वो ज्ञानी बनेगा, किताब याद हो जाएगी। ये परंपरा जो है ये ठीक नहीं है। इस परंपरा का निर्वाह आज करना अच्छी बात नहीं है। पर हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में ऐसे पॉइंट होते हैं
हम जब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, या हम आयुर्वेद का भी बहुत सारा अलग से नॉलेज रखते हैं तो वो करते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के ऊपर हम सोना बांध हैं, सोने का तार बांध हैं, तो वहां से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, क्योंकि सोना चार्ज करता है पॉइंट को, और बुद्धि को संपर्क में जाता है तो बुद्धि को प्रेशर से खून प्राप्त होता है, रक्त प्राप्त होता है, तो बुद्धि ज्यादा काम करती है, ज्यादा स्मृति उसमें आती है। और उसी के लिए हमारे वैज्ञानिक ऋषि हमारे कान में सोना पहनना आदि, कान में नाक में सोना पहनना या माथे पे सोने का टीका लगाना, ये सारी चीज हमारे जीवन में उसी पहलू से जुड़ी हुई हैं। या हमारे अंगों में बंधन लगाना, मान लीजिए यहाँ धागा बांध दिया, यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, तो ये सारी जो श्रृंखलाएं बंध वाली, ये आयुर्वेद में है। तो ये आयुर्वेद के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो ये बंधन है, पर इस तरह के बंधन से उसका, आपने पूर्व जन्म का नाम लेते हैं लोग, ऋषि मुनियों का नाम लेकर ये टोटके कर रहे हैं, पर ये ऋषि मुनियों का टोटका नहीं है। ऋषि मुनि ऐसे धागे हाथों में बांधते थे, पर वो इलाज के लिए बांधते थे, यानी कि वो आयुर्वेद के जो टोटके नहीं है, वो आयुर्वेद के नियम हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, सांप ने डस लिया आपको, अब सांप ने डस लिया तो हमारे यहाँ नियम ऐसा, पुराने जब डॉक्टर नहीं थे ज्यादा तो हमारे यहाँ उसको बांध देते थे, हाथ पैर को काट लिया तो उसके ऊपर खून नहीं चढ़ता था, और खून नहीं जाएगा तो जहर भी नहीं जाएगा, और जहर नहीं जाएगा तब तक हम उसको इलाज करेंगे जो भी हमसे बन पड़ेगा वैसा। तो ये बंधन हो गया वो, तो वो धागे से या सुतली से बांधते हैं, ऐसे ही बाहों में बांधते हैं, कहीं भी बांधते हैं। तो कई रोग ऐसे होते हैं हमारे शरीर में जो खून के द्वारा ऐसे धीरे धीरे फैलते हैं, तो उसके लिए बंधन है। और हमारे जैसे कान में पंचर कर दिया, छेद कर दिया, उसमें सोना डाल दिया, हमारे टीका जो पहनती है माताएं बहनें, या हमारे गले में सोना पहनते हैं हम लोग, या पैरों में चांदी पहनते हैं हम लोग, कमर में चांदी लट बांधते हैं हम लोग कौंदनी में, तो ये हमारे शरीर से जुड़े हुए चीजें हैं। ये सजने की और श्रृंगार की चीजें नहीं है, पर इससे सौंदर्य भी बढ़ता है। और साथ साथ में सौंदर्य के लिए जो पहन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये चीजें सारी की सारी हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में चलती हैं, एक्यूपंक्चर में चलती हैं, आयुर्वेद में चलती हैं, जो हमारे पूर्णतः स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करती हैं। नेत्रों की रोशनी के लिए हो, चाहे दांतों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे हमारी बुद्धि के विकास के लिए हो, तो ये किसी अच्छे विद्वान के पास से आप करते तो ठीक है। पर आप टोने टोटके के रूप में अगर इन्हीं चीज़ों को आप मंत्र पढ़वाएंगे, आप उसी तरह से कुछ बांध देंगे और कोई नाखून लटका देंगे किसी का, कोई कुछ कर देंगे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक अंधविश्वास का ही एक प्रहर बढ़ रहा है इससे समाज में। और इस तरह विद्या आना, इस तरह बुद्धि आना, इस तरह ज्ञान आना, इस तरह याद रहना, ये बिल्कुल भी असंभव है। एक और मेरा प्रश्न है आपसे यहाँ पर महाराष्ट्री, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिश्तों में मधुरता नहीं रही है, चाहे एक पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या एक गुरु और शिष्य का ही रिश्ता हम ले लें। मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि आप जितने लोग आपको देख रहे हैं, जितने आपके भक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि जीवन में रिश्तों में मधुरता कैसे आएगी। जीवन में अगर रिश्तों में मधुरता समाप्त हो रही है तो उसका कारण है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी स्वार्थ भावना अधिक पैदा हो चुकी है। पहले का समय ऐसा था कि जब आदमी के पास धन नहीं था, आदमी के पास मार्ग नहीं थे, आदमी के पास घूमने फिरने के लिए रास्ते नहीं थे, तो आदमी मजबूरन कहीं जा नहीं सकता था, तो उसके जीवन को टाइम पास करने के लिए कोई और होता नहीं था, तो हर हाल में वो अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जुड़े रहकर ही खुशी को जीता था। अब आदमी के पास में उड़ने की जगह है, अब आदमी के पास रोड अच्छे हैं, आदमी के पास मार्ग हैं, बाजार हैं, शहर है, मॉडर्न है, तो आदमी को अब किसी अपने मित्र, दोस्त, प्रेमी या अपने परिवार के लोगों के साथ में रुचि नहीं है, क्योंकि वो कम समय घर में बिताता है, ज़्यादा समय बाहर बिताता है, और बाहर के मित्रों के साथ में वो इतना घुल मिल जाता है कि माता पिता के साथ, परिवार के साथ में उसको ज़्यादा रुचि रह नहीं जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अब सेल्फिश है। बिल्कुल, आदमी खुद के लिए जीना चाहता है, अब वो किसी को लिए जीना नहीं चाहता है और किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। आज हम कर भी कुछ रहे हैं तो हम उसमें अपने लिए ही सोच के करते हैं, और हम इसीलिए हम मिट रहे हैं उसमें, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम अकेलापन भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्तों के अंदर माधुर्य नहीं है। और माधुर्य स्त्रों में इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब स्वार्थी हो गए, हमारे मतलब के लिए हम जी रहे हैं, क्योंकि माता पिता भी औलाद के साथ मतलब का ही व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, माता पिता के सुख में बाधा डाली औलाद ने तो माता पिता नाराज रहते, परेशान रहते हैं, तो फिर वो बच्चों को कटाते हैं, जाओ हॉस्टल में रहो, वहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, वो जाओ, ये जाओ। तो इस तरह का जो परमाप है वो माता पिता को भी भोगना पड़ रहा है, और उसी तरह से बच्चों का निर्माण हो रहा है, तो वो भी दर्शन कर रहे हैं उन चीज़ों का। तो माधुर्य घर में तभी आएगा जब आप अपना स्वार्थ भूल के इसके लिए जिएंगे,
माँ के लिए, पिता के लिए खड़े रहेंगे, दादी के लिए खड़े रहेंगे, माता पिता आपके लिए खड़े रहेंगे, तो आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, अपनत्व आएगा, अपनापन आएगा। और जब आप सत्संग में जाएंगे, अच्छे विचार ग्रहण करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, 2 टाइम अपने टेंशन को डिलीट करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, थोड़ा ताली बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो आपके विचारों में माधुर्य आता है, आपके विचारों में प्रेम आता है, आपके विचारों में अपनापन आता है, आपके विचारों में अपनी संस्कृति का वास रहता है, तो आप अंदर से ठोस रहते हैं, तो आप रिश्तों में माधुर्य पैदा कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपके साथ इन विचारों को यहाँ पर साझा करके, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राधे, जय श्री बहुत राधे। धन्यवाद।